समाचार पर खबरों का सिलसिला। खबर अलीराजपुर के जोबट से, जहां पर 87 साल की वृद्धा को मिला इंसाफ। अधिकारी की चौखट में दर दर भटकने के बाद मिला इंसाफ। वो कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। फूलकुंवर बाई बीते 1 वर्षों से जोबट में पारिवारिक रिश्ते को कलंकित करता हुआ उच्च समाज का मामला जिले में चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ पर 87 साल की वृद्धा को उसकी बेटी लक्ष्मी प्रदीप जैन, दामाद प्रदीप जैन उर्फ पप्पू जैन, पुत्र बादल प्रदीप जैन एवं मनीषा बादल जैन ने अपनी माता के मकान में कब्जा करके धक्के मार उसके ही मकान से निकाल दिया, जिसकी शिकायत फूलकुंवर बाई ने स्थानीय समाजजनों से लगातार जनप्रतिनिधि से की गई थी, पर पप्पू के खूब के चलते वृद्धा की सुनवाई किसी ने नहीं सुनी। तब जाकर 19/12/2019 को पूरा मामला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित में दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजस्व अधिकारी अखिल राठौर ने 28/12/2020 के अपने आदेश में फूलकुंवर बाई के पक्ष में फैसला सुनाया। अलीराजपुर कलेक्टर अपने आदेश में 30 दिवस के अंदर मकान खाली करने का आदेश सुना दिया। कलेक्टर ने भी माना कि लाखों की संपत्ति है पीड़ित की। पीड़ित ने रोते हुए कहा कि भगवान भला करे उन मीडिया एवं पत्रकर्मी का जिन्होंने न्याय दिलाने में मेरा साथ दिया। अलीराजपुर से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है माई तुम्हारा? फूलकुंवर। जोर से बोलो थोड़ा। फूलकुंवर। फूलकुंवर नाम है ना? हाँ, हमारा नाम फूलकुंवर है। तो माई, तो कितने सालों से ये केस चल रहा था? जो मकान के बारे में आपने जो लगा रखा था वो कितने सालों से चल रहा था? साल भर भी कुछ नहीं, साल भर से चल रही। साल भर से चल रहा। तो क्या फैसला सुनाया सर कलेक्टर मैडम ने आपका? कलेक्टर मैडम ने मेरे को फैसला सुना के और अच्छा करा उसने। क्या फैसला क्या दिया है? फैसला खाली कराने का दिया है कि जल्दी जल्दी खाली कर दे और मैं वहाँ रहूंगा ऐसा। हाँ। तो कौन? और मैडम का बहुत धन्यवाद है, उन्होंने कागज भी दे दिया, फैसला भी दे दिया। बोलो। जो पत्रकार लोगों ने मेरा साथ दिया उसका बहुत धन्यवाद, और मैडम का भी बहुत धन्यवाद जिसने आपके पक्ष जिन्होंने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है ना। हाँ। तो ये कितने साल हो गए थे इस केस को आपको चलते चलते? कहीं नहीं, साल भर हुए। साल भर हुआ था है ना? साल भर हुआ था। तो ये कौन था, किसने कब्जा कर लिया था आपके वहाँ पर? वो पप्पू जैन है, ये प्रदीप जैन न कर ले, वो जमाई लगता मेरा बेटी। आपका जमाई था? हाँ। जो कहाँ का रहने वाला ये जोबट का रहने वाला। नहीं, पहले कहाँ रहता था ये? वहाँ लक्ष्मीगंज में। लक्ष्मीगंज में रहता था। तो ये कौन था, आपका घर जमाई था कि कौन था? ये तो इसका घर ही रहता थी। इसका लड़का की शादी महीना कहो कि खाली मकान है तो मेरे को दे दे, शादी का बाद में खाली कर दूंगा। ऐसा? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्हें कब्जा करना बैठ गया तो खाली नहीं करे। ऐसा कब्जा कर लिया मकान का? हाँ। और मेरी रजिस्ट्री लाकर में थी। हाँ। छोरी का पास। हाँ। रख दी थी, छोरी हाँ। तो थी। हाँ। तो रख दी थी मैंने। हाँ। भरकन के रखने की नहीं तो वो उन्हें रजिस्ट्री मेरी आगो कर ली है। रजिस्ट्री मेरा मकान दिलाया जाए एडम साहब। बस एडम साहब से निवेदन है ना? एडम साहब से निवेदन यही करती हूँ हाथ जोड़ के मैं कि मेरा मकान दिला दे। इन्हें को दिया तो मैंने शादी कर लिया, तो इन्हें कब्जा क्यों करे? आवगी कर ली मेरी रजिस्ट्री, वो दिलाई दे एडम साहब रजिस्ट्री। तो इन्हें धक्का मार के न मेरे से झगड़ा करा, बोला को मर जाएगा कर जाएगा। तो मेरी रजिस्ट्री आगवी करी तो मैं किसने धक्का किसने दिया था? वो की वो पोरिया की वो न छोरा की वो न धक्का दे के मैंने बाहर कर दी है ना आपके मकान में से? ना वो छोरों के की तरह काला मुंडा कर दूंगा। तो मैं बेहोश हुई गई। तो एक जब छोरो जाई रहो तो खट्टा ली तो मार तोपना लायो घर, बेहोश हुई गई मैं। कितनी मेरे से हाँ 2 लाख रुपया भी मेरा खा गया न, 60,000 रुपया एक खा गया मेरा। कौन खा गया ये जमाई खा गया। क्या नाम है जमाई का? प्रदीप। जमाई का नाम प्रदीप है? हाँ, लक्ष्मी प्रदीप। लक्ष्मी प्रदीप। अभी कहाँ रहता माई वो? मेरा मकान में रह रहे, कब्जा करना बैठो है। मेरी रजिस्ट्री निकले दे एडम साहब। मकान इसने किराया दे रखा न, मेरा मकान पे कब्जा करके बैठा, खाली नहीं कर रहा। और एक ही जमीन बहुत है, 50 लाख की जमीन, 60 लाख की जमीन है इसकी। प्लाट है 12-15 प्लाट है का।
चलो वाह, है ना। आपकी मदद का आपने इतना कुछ राजधानी समाचार से, आपने राजधानी समाचार न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हम अब आपकी ये इस बातों को हम प्रशासन के सामने लेकर आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और आपको जल्द से जल्द कब्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे एक जानकारी लेनी थी, मुझे पूछना थी कि ये क्या मामला क्या था, ये फूल कुंवर बाई का? फूल कुंवर बाई का पूरा जो मामला था, इस समाज को कलंकित करने वाला मामला था जी। अपनी बेटी और दामाद ने जी उसकी सास को घर से धक्के मार के निकाल दिया गया था। जी वो मेरे पास आया, एज ए पत्रकार के नाते मैंने उनकी मदद करी जी। और तो उस मामले में उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया। जी 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 सर, बाकी मैंने सुना है सर, उसमें आपका भी नाम आ रहा था कि आपने प्रशासन को दबाव बनाकर, आप पत्रकार है तो प्रशासन को दबाव बना के आपने मामला वो महिला के पक्ष में दिलाया, ऐसा सुनने में आया था। जो प्रदीप जैन है उनके द्वारा मुझे बताया गया था, सुना गया था, और आरोप भी लगे थे आप पे। देखो, प्रशासनिक अधिकारी में किसी से नहीं मिला। भारतीय संविधान के हिसाब से जी वृद्ध आश्रम को भरण पोषण का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ही पूरी कार्रवाई हुई। जी। तो प्रशासनिक अधिकारी ने अपने ही जी विवेक, भारतीय संविधान के हिसाब से, विधि के हिसाब से फैसला दिया है। जी जहाँ तक है प्रदीप जैन का सवाल है, ये शुरू से एक फ्रॉड किस्म का व्यक्ति रहा है। जी इसने एक आदमी को जोबड़ की एकड़ जमीन बेची थी, जी उससे एडवांस पैसे ले लिए जी और उसको जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। जी इसका खुद का मकान होते हुए भी जी बीपीएल का कूपन बताया जी और शासन को मिसगाइड करा कि मैं गरीब हूँ, दिनहीन हूँ, दरिद्र हूँ, ये हूँ, जी जबकि इसका खुद का मकान है। जी। इसका एक मकान एक मनोज सोनी को इसने किराया दे रखा है। जी अपनी बीमारी के लिए समाज से इसने पैसा लिया। जी उसका शासन कलेक्टर से भी इससे, शेखर जी वर्मा थे तब, उनसे भी पैसा लिया। एक फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है, तो उस पर शासन अपने नियम के अनुसार कार्रवाई करे। अगर मैं गलत हूँ तो गलत करा तो न्यायालय खुले है। पहले भी साल मैंने मुझे नोटिस दिया, न्यायालय में मेरे खिलाफ जाए। जी। तो सर, मैं ये जानना चाहता था कि फूल कुंवर माई के जो वहाँ से जो जानकारी आई है जो कलेक्टर द्वारा, तो ये कौन सी तारीख को जो आई थी, उन्होंने पेश करी थी कि उनके हक में फैसला है? 23/3/2020 को कलेक्टर महोदय ने फैसला दिया। अपने ये फैसले काफ़ी मेरे पास 23/10/2020 को। हाँ, अभी फैसला दिया, 30 दिन के अंदर उसे खाली करना है। जी। और जो फैसला दिया जी। ये एक अधिनियम के तहत दिया, जी। भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत दिया। जी। ये सिविल न्यायालय में भी गए, जी। वहाँ से भी इनको खाली हाथ आना पड़ा। जी। और एक सामाजिक प्रेरणादायक फैसला है, कोई भी बेटी जी जिसको अपनी माँ अगर जगह देती है रहने वास्ते, दामाद को अपने जगह देती है, उसको निकालना, बेदखल करना, ये प्रथम दृष्टया मंशा ये दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं दामाद में और बेटी में लालच है। शासन ने इतना टाइम क्यों लगा इस फैसले में, 8 महीने? मेरा तो विचारने प्रश्न ये है, अगर इनके नाम पे रजिस्ट्री है, इनके नाम पे नामांतरण है, उसी टाइम इनको हटा देना था। सुनवाई का तो मौका भी नहीं होना था। जी। अब जो भी फैसला है ठीक है, इस फैसला खुश है, अच्छा फैसला है। तो कब तक की अवधि दी उनको? 30 दिन की थी, 23/10/2020 से 30 दिन के अंदर इन्हें खाली करना है। अब देखिए क्या होता है। तो ये किसके द्वारा, कौन सा अधिकारी जो है जिनके हाथ में फैसला गया और वो करवाएंगे खाली? राजस्व अनुविभाग के अधिकारी के हाथ में जाएगा, वो एक टीम गठित करेंगे ना, वो हटाएंगे। जी। कौन अधिकारी, क्या नाम है सर का? SDM साहब है जी। बराबर है जी, सब कुछ जी नहीं पाया हूँ पर। जी। तो धन्यवाद सर, आपकी राजधानी समाचार न्यूज़ चैनल से बात करने की। धन्यवाद जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.